हेलो दोस्तों, सुबह ब्लॉग्स में आपको स्वागत है। आज हम गोंद के लड्डू बनाने जा रहे थे, इसलिए सोचे कि आज एक रेसिपी डाल देते हैं। तो देखिए, ये है सिंगदाना यानी चिनिया बादाम बादाम है। इसको मैं भून लिए हैं, भून के अच्छी तरह से छिलका उतार लिए हैं। और ये है चावल, इसको भी भून लिए हैं, अरवा चावल था। और ये है मखाना, इसको अभी भूने नहीं है, घी में डाल के भूनेंगे। और ये है काजू, इसको भी घी में डाल के भूनेंगे। ये घी है लगभग आधा केजी, 500 ग्राम घी है। और एक गोंद है, इसको भी घी में अभी तलना है, भूनना है। और ये है मेथी दाना, और ये है तीसी, अलसी यानी तीसी, हम लोग तीसी कहते हैं। और आप लोग क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, कमेंट कर। और ये है ये बादाम है, ये पिस्ता बादाम है। और ये बादाम है, अदरक है। देखिए अदरक है, 200 ग्राम से बेसी होगा अदरक। एक किशमिश है 200 ग्राम किशमिश। एक गुड़ है 1 किलो, 1 केजी गुड़ है। और ये देखिए यहाँ पर हल्दी है और 2 जायफल है। और ये छुलेरा है, आपके घर क्या कहते हैं छुलेरा को तो बताइएगा। ये हमारे सभी सामग्री जितना है शरीर के लिए बहुत लाभदायक है, खासकर ठंडी में ये खाया जाता है। गर्मी के मौसम में नहीं, ठंडी के मौसम में खाया जाता है। जिसको दर्द है या शरीर में दर्द है या घुटने में दर्द है, वो सब ठीक करता है। ये सब चीज़ रखे। ये जो चावल जो भूंज के रखे थे, इसको अब हम ग्राइंडर जार में पीस के और निकालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे। देखिए ऐसा हमको पीस के तैयार करना है। इसी तरह सभी को हम पीस लेंगे ग्राइंडर जार में डालकर, और इसी तरह पीस लेंगे सभी को। छान लेते हैं चलनी में डालकर इसको हम। देखिए इतना बारीक पीसना है। देखिए सभी चावल को पीस लिया, अब इतना सा है थोड़ा सा। इसी में मैं मेथी को डालकर पीस लेते हैं, ये भी भूंज के रखे थे। इसमें डाल के 2 चम्मच है करीब। मेथी को भी यही में डालकर पीस दिए हैं। अब इसको छान लेते हैं छन्ना में डालकर। देखिए सभी को डालकर चाल लिए हैं, चलनी में डालकर सबको छान लिए अच्छी तरह से। इसको भूंजेंगे, इसके बाद इसको पीस लेंगे, तब हम इसको पीसेंगे। गैस को जला लिए हैं और पैन को इस पर चढ़ा दिए हैं। अब इसमें डालते हैं अलसी को, तीसी को। अब इसे मीडियम आंच पर भूंजेंगे धीरे धीरे। आंच को मीडियम कर दिए हैं। अब इसे धीरे धीरे अलसी को भून देंगे। बराबर से चलाते हुए भूनेंगे। एक चीज नहीं दिखाए थे, ये है खसखस। इसी में डाल के खसखस को अपने पीस देंगे। इसको भी खसखस थोड़ा कम था, करीब 1 चम्मच के लगभग है। ये सभी चीजें शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है दोस्तों। हम सोचे कि जब बना ही रहे हैं तो डाल दे रहे हैं। ऐसे तो हमारा सुबह ब्लॉग्स पर सभी चीज डालेंगे, खाना को भी डालेंगे, जो अच्छा बनाएंगे वो डाल देंगे। बेल आइकन दबाइए। अब भून लिए हैं, अब गैस को कर दे। मखाना को भी भून लेते हैं। इसको भी लगले भून लेते हैं। मखाना हमारा भुंजा गया है, गैस को कर दिए हैं बंद। और इसी के साथ इसी में हल्दी डाल को भी भून लिए हैं, जायफल हो इसी में है, सब इसी के साथ भून लिए हैं। और सभी सामग्री को ठंडा होने देते हैं। इसके बाद हम ग्राइंडर जार में डालकर पीस लेंगे। तब तक हम सिंगदाना जो भून के रखे हैं, बादाम चिनिया बादाम, तो इसको हम पीस लेते हैं। बादाम को हम पीस लिए हैं, देखिए इस तरह होना चाहिए।
दरदरा। अब पीसते हैं अलसी यानी तीसी को। इसके बाद पीसेंगे मखाना और हल्दी जायफल तीनों के एक में। अब इसको हम डाल के पीस लेते हैं। ठंडा हो गया है ये हमारा अलसी। अलसी को भी पीस लिए हैं एकदम बारीक, देख लीजिए। और इसी में खसखस था, दोनों को एक में मिला के पीस लिए हैं क्योंकि खसखस कम था। अब हम मखाना को भी पीस लेते हैं। ये भी हमारा ठंडा हो गया है। साथ में हल्दी और जायफल को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, इसको भी पीस लेंगे 2 बार करके। देखिए जायफल को मैं छोटा टुकड़ा कर दे रहे हैं। इसके बाद इसमें डाल के मखाना के साथ पीस देंगे। और हाँ दोस्तों, हल्दी हमारा भींगा हुआ नहीं था, सूखा था, इसलिए पीसने में दिक्कत हो रहा है। आप लोग भी बनाइएगा तो हल्दी को फुला लीजिएगा या पिसा हुआ हल्दी डालिएगा, या अपना मन डाल सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। नहीं, हल्दी मखाना और जायफल तीनों के एक में डाल के पीस दिए। देखिए कितना अच्छा पिसा गया, बारीक एकदम महीन पिसा गया है। क्योंकि हल्दी को मैं खूर कर छोटा छोटा कर दिए थे, एकदम छोटा, इसलिए पिसा गया, नहीं तो सूखा हुआ हल्दी था। और हल्दी अब पिसा गया है सब। अब ये सब भींगा हुआ है तो बाद में पीसेंगे। पहले हम को जा रहे हैं घी में तलने, और इसको भी घी में भूंजेंगे। इसको भी घी में भूंजेंगे, बादाम को, काजू को। और एक गोंद है, गोंद के लड्डू बनाने जा रहे हैं। ऐसे तो गोंद के लड्डू में इतना सारा चीज नहीं डालता है कोई, लेकिन हम डालते हैं। और ये किशमिश है, और गरी भी डालेंगे छोटा छोटा पीस करके। लेकिन कढ़ाई हमारा धिक गया है। अब इसमें डालते हैं घी। घी के थोड़ा गर्म होने देते हैं। घी हमारा गर्म हो गया, कढ़ाई धिक गया है। अब इसमें डालते हैं घी में गोंद को थोड़ा थोड़ा करके। देखिए दोस्तों, गोंद हमारा अच्छी तरह से तला रहा है। गोंद हमारे जोड़ों के लिए बहुत फायदा है, खासकर महिलाओं में जोड़ों के दर्द होता है, जोड़ों के दर्द में के लिए अच्छा है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन पाया जाता है। इसी तरह सभी गोंद को भूंज लेंगे, यानी तल लेंगे अच्छे तरह से। इसी तरह गोंद को सभी गोंद को भूंज लेंगे। अब ये काजू को भी डाल के भूंज दे रहे हैं इसी में। काजू हमारा तला गया है, इसको निकाल लेते हैं। अभी इसी के साथ बादाम को भी भून दे रहे हैं। देखिए बादाम भून जाएगा तो ये पिस्ता बादाम को भी भून लेंगे इसी में डाल के। इसके बाद ठंडा होने देंगे। इसके बाद हम ग्राइंडर जार में डालकर पीस लेंगे। देखिए सभी चीज़ को भून लिए हैं, बादाम, काजू, पिस्ता बादाम, गोंद सबके एक ही में भून के रख लिए हैं। अब इसको हम ठंडा होने देते हैं। इसके बाद हम ग्राइंडर जार में डालकर पीस लेंगे। देखिए इसको सभी चीज़ को डाल के इसी में पीस ले रहे हैं, ग्राइंडर जार में डाल के। इसी में सब है, गोंद, बादाम, पिस्ता बादाम, सब यही, काजू सब यही में है। एक साथ सबको पीस ले रहे हैं।
देखिए इस तरह से पीस लिए हैं। इसी तरह डाल के सभी को पीस लेंगे। देखिए दोस्तों, सभी सामग्री को पीस लिए हैं। जो काजू पिस्ता और गोंद था और बादाम, पिस्ता बादाम था, सभी को एक साथ पीस लिए हैं। इतना बारीक, मैं ज़्यादा बारीक नहीं करना है, इतना ही अच्छा है। और अब इसी के साथ इसके अलग कर लिए। अब ये छुहेड़ा को पीसेंगे। देखिए जो छुहेड़ा रखे हैं इसको हम ग्राइंडर जार में डालकर पीस लेते हैं। देखिए पीस लिए छुहेड़ा को इतना ही दरदरा रखना था, ज़्यादा। अब इसी के साथ अदरक को भी पीस लेते हैं, इसको भी पीस लेते हैं। अदरक को भी पीस लिए हैं। देखिए ये सबसे लास्ट में पीसे इसलिए कि अगर शुरू में पीसते तो भांडे में सूखा चीज़ नहीं पिसाता, सट जाता और लेट भी लगता, इसलिए हम सबसे पाछे अदरक को भी पीसे और इसको भी पीसेंगे। अब ये है खजूर, इसको भी थोड़ा थोड़ा डालकर पीस लेंगे इसी के साथ। खजूर को भी पीस के तैयार कर लीजिए। ये देखिए कर लिए हैं, ये देखिए इस तरह पीसे हैं, एकदम बारीक, एकदम नहीं पीसे हैं, पानी डाल कर पीसे हैं। अभी सबको मैं घी में भूंजेंगे, अब आगे बताएंगे। जला लिए हैं और कढ़ाई में घी डाल दिए हैं। घी हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें डालते हैं अदरक को, जो पीस के रखे थे अदरक को, पेस्ट को इसमें डालते हैं और भूनते हैं इसको। देखिए डाल दिए हैं अदरक के पेस्ट, इसमें डाल करके पूरा भूनेंगे। इसी तरह भूनते रहेंगे जब तक कि ये पूरा बढ़िया से अच्छे से लाल ना हो जाए। आँच को मीडियम कर दिए हैं और भूंज रहे हैं अदरक के पेस्ट को। और इसी के साथ इसमें फिर थोड़ा आधा भुंजा जाएगा तो इसमें डाल देंगे और जो खजूर के पेस्ट रखे हैं उसको भी डाल देंगे, इसी में भूनने देंगे। इधर सब्जी भी बना रहे हैं, कद्दू की सब्जी भी बनाने जा रहे हैं इधर, क्योंकि शाम हो गया है। इसी तरह खाना भी बन जाएगा, इस लड्डू भी हमारा बन जाएगा इसी के साथ साथ। अदरक हमारा भुंजा गया है, देखिए लाल हो गया है। और इसी के साथ इसमें डाल देते हैं खजूर का पेस्ट। भी भुंजा गया है खजूर का पेस्ट, अदरक के साथ में भून लिए हैं। अब इसी में डाल देंगे छुहेड़ा, जो हम दरदरा पीस के रखे हैं, इसी में डाल देंगे। सभी को डाल दिए हैं छुहेड़ा को आपके इधर क्या कहते हैं? हम लोग तो छुहेड़ा कहते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कैसा बना। तो सब बन जाएगा तो फिर दिखाएंगे। अब इसको थोड़ा देर और भूंजेंगे, फिर इसके बाद उतार देंगे कढ़ाई को, गैस से नीचे इसको उतार देंगे। दोस्तों छुहेड़ा, अदरक और खजूर का पेस्ट तीनों को भून लिया अच्छे से। देखिए घी छोड़ दिया, अच्छे से भुंजा गया है। अब इसी में डाल देते हैं किशमिश को, सबसे 2 टुकड़ा करके डालेंगे। अब गैस को कर देते हैं बंद। ये नारियल है, इसमें भी डालेंगे ऊपर से, सब बनाएंगे, डालेंगे।
लिए हैं और यहाँ काजू पिस्ता बादाम और गोंद सभी में डाल के पीस लिए थे। ये है और ये अलसी है, अलसी वाला ऊपर वाला अलसी पीसे हैं। अंदर है से बादाम है शेंगदाना मिला देते हैं। ये जो पीस के रखे हैं अदरक भूंज के रखे हैं सर, वो सब है अदरक छुहेड़ा और खजूर तीनों के एक पीस लिए थे, वो सब है। और ये ऊपर से डालेंगे किशमिश है, देखिए ये किशमिश है, किशमिश को भी डाल देंगे इसमें। और ये घी है, घी को भी इसी में डाल के मिलाएंगे अच्छे तरह से मिला लेंगे पहले हाथ से। ये नारियल है, ज़्यादा बना लेते हैं घी से, तब इसमें डालेंगे। देखिए इस तरह से मिक्स कर रहे हैं दोनों हाथ से, तब इसमें थोड़ा थोड़ा गुड़ डाल के बांधेंगे। इस तरह से मिक्स कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। सब दूध को जगह बनाए मतलब पगला लिए दूध को। देखिए दोस्तों इस तरह बांधेंगे, थोड़ा थोड़ा गुड़ डाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा गुड़ डाल के बना के रखे हैं सीरा गुड़ का, वही थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं और थोड़ा थोड़ा मिला के बांधेंगे। से मिला रहे हैं और बांध रहे हैं नींबू के आकार के। लड्डू बना रहे हैं। इसी तरह से सभी लड्डू को बना के तैयार कर लेंगे। ज़्यादा ना बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, नींबू के आकार के। सभी लड्डू बना के तैयार कर लिए दोस्तों। देखिए बन गया है, कितना अच्छा बना है, देखिए बहुत अच्छा बन गया है। अब इसको ऐसा ही रख देते हैं, इतना सारा हुआ। इसी तरह आप लोग भी बनाइएगा और खाकर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर कि कैसा बना है। और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।